हाय फ्रेंड्स, विकास इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम एक्सेल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को एक्सेल के बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम होगी या नहीं भी होगी, तो सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्लास आप शुरू से एंड तक देखेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका घंटों का काम मिनटों में नहीं मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। तो आज से हम एक्सेल में टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट के लिए जो भी फॉर्मूले यूज होते हैं तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लेने वाले वो है कॉनकैटिनेट। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये कैसे यूज किया जाता है, तो इन सब चीज़ें हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट में नेम के नीचे मैंने कुछ लोगों के नाम दिए हैं। फादर्स नेम, इसमें उन लोगों के पिताजी के नाम दिए हैं, और सरनेम, इसमें मैंने सब सरनेम टाइप किए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो ABC 3 कॉलम है, ये लिस्ट हमारे पास तैयार होती है और कुछ कारणवश हमें इस तरह से, जैसे कि गणेश श्रीरंग देशमुख, ये जो 3 अलग अलग कॉलम में है वो हमें एक कॉलम में चाहिए होता है। तो हम एक एक लेके तो पेस्ट करेंगे तो उसे बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा हमारे पास ये जो फार्मूला है कॉनकैटिनेट, इस फार्मूले से हम ये तीनों भी नाम एक जगह हम ला सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जिस सेल में हमें वो तीनों नाम एक जगह चाहिए उसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू बटन दबाएंगे। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट, तो कौन दबाते आप सोचेंगे कि इतना बड़ा फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे। तो याद रखने की जरूरत नहीं, खाली कॉन CON यह शब्द भी याद रहा तो हम जब भी ये शब्द दबाएंगे तो हमें वो फॉर्मूला पहले ही लिस्ट में पहले नंबर पर दिखाई देगा। उसे हम डबल क्लिक करने के बाद वो पूरा स्पेलिंग यहाँ टाइप हो जाएगा। उसके बाद जिन सेल्स को हमें एक जगह कॉम्बिनेशन करना है तो उनको हम क्लिक करेंगे। पहला जो सेल है देवांश, ये इसका एड्रेस लिया, उसके बाद कॉमा, फिर जो दूसरा सेल है लक्ष्मीकांत, इसे हमने क्लिक किया, कॉमा दिया। उसके बाद तीसरी जो सेल है देशमुख, उसे हम सेलेक्ट करेंगे और वो भी एड्रेस वहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अगर हम एंटर दबाते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा जिसमें देवांश लक्ष्मीकांत देशमुख एक जगह आ गया। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, तो देवांश लक्ष्मीकांत देशमुख, इसमें जो स्पेस है वो स्पेस यहाँ नहीं आई। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो फिर से हम वो फॉर्मूला देखेंगे, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट, इसे हम टाइप करेंगे। उसके बाद जो हमें पहली सेल चाहिए समर, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसे सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अभी हमें यहाँ स्पेस चाहिए, इस समर नाम के बाद एक स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोटेशन का यूज करेंगे। कोटेशन स्टार्ट किया, उसके बाद इस कोटेशन में स्पेस दी और फिर कोटेशन क्लोज किया और फिर कॉमा दबाया। तो ये जो हम स्पेस लेते हैं, ये कोटेशन में, स्टार्टिंग कोटेशन और एंडिंग कोटेशन में जो स्पेस हम देते हैं वो स्पेस इन नामों के अंदर आ जाती है। उसके बाद जो दूसरी सेल हमें कंबाइन करनी है, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर हमें एक स्पेस चाहिए तो कोटेशन स्टार्ट, स्पेस और फिर कोटेशन क्लोज। यहाँ हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद तीसरी जो सेल देशमुख जो हमें लेनी है उसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद
ये जो ब्रैकेट है उसे हम क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाते ही हमें समर संदेश देशमुख, जिसे जहां हमें वो स्पेस भी हमें यहाँ ऑटोमेटिक मिल गई। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये फॉर्मूला हम ड्रैग करते हैं तो पूरी लिस्ट के लिस्ट हमें हमारी पद्धति से, मतलब ये 3 कॉलम में जो हमने नाम लिखा है वो हमें एक जगह विथ स्पेस मिल जाएगा। हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फंक्शन में दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, वो है राइट। तो ये राइट फॉर्मूला किस तरह और कैसे यूज किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर कोई बैंक है, उसकी एक शाखा है, तो उस शाखा में जो भी अकाउंट नंबर्स है लिस्ट तैयार करके रखी है। तो अगर एक ही शाखा है तो उसमें कुछ डिजिट कॉमन रहते हैं, जैसे कि यहाँ लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के बाकी सब डिजिट यहाँ क्या है, कॉमन है। तो हमें रिजल्ट में जो जैसे दिखाई दे रहा है, मतलब राइट साइड के 3 नंबर्स हमें एक अलग कॉलम में लेने हैं, मतलब जो भी कॉमन डिजिट्स है वो नहीं लेने के हैं, जो भी कॉमन छोड़ के जो डिजिट्स है तो वो हमें रिजल्ट के स्वरूप में लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम राइट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम जिस सेल में हमें इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट चाहिए वहां हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू दबाएंगे, फिर राइट RIGHT राइट टाइप करने के बाद फिर ब्रैकेट के बाद जहां से हमें नंबर लेना है वहां सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमें राइट साइड के लास्ट के कितने डिजिट चाहिए वो नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे। अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो 3 टाइप करेंगे, अगर 4 चाहिए तो यहाँ 4 टाइप करना होगा, अगर लास्ट के 5 नंबर चाहिए तो यहाँ 5 करना पड़ेगा, अगर लास्ट के 6 नंबर चाहिए तो आपको यहाँ 6 टाइप करना पड़ेगा। अब अभी हमें यहाँ लास्ट के 3 ही नंबर लेने हैं तो हम 3 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। तो हमें क्या हुआ, ये जो पूरे डिजिट्स है इसमें लास्ट के जो 3 डिजिट है वो हमें रिजल्ट के स्वरूप में मिल गए। अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो पूरी लिस्ट के लास्ट के जो 3 नंबर है वो हमें यहाँ प्राप्त हुए। वैसे तो नंबर्स के लिए ही इसका ज़्यादा यूज होता है, फिर भी अगर टेक्स्ट के ऊपर भी आपको यूज करना है ये राइट फंक्शन तो टेक्स्ट के ऊपर भी आप कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट के लिए यूज किया जाने वाला जो तीसरा फॉर्मूला है लेफ्ट, वह हम सीखेंगे। तो जैसे राइट था उसके विरुद्ध ये लेफ्ट फार्मूला है। राइट फार्मूला में हमें राइट साइड के जितने भी डिजिट चाहिए वो रिजल्ट स्वरूप में मिलते थे। अभी हमें लेफ्ट साइड के जो डिजिट्स है वो हमें रिजल्ट के तौर पर चाहिए। तो उसके लिए हम सेम उसी तरह से हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू दबाया, फिर यहाँ राइट की जगह हम क्या टाइप करेंगे, लेफ्ट टाइप करेंगे, लेफ्ट। उसके बाद ब्रैकेट और जहाँ से हमें नंबर्स या अक्षर लेने हैं उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमें लेफ्ट साइड के कितने अंक या कितने अक्षर चाहिए वो नंबर हम यहाँ देंगे। अगर हमें 4 नंबर चाहिए तो हम यहाँ क्या टाइप करेंगे, कौन सा नंबर टाइप करेंगे, 4, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे।
क्लोज करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे तो हमें यहाँ कितने नंबर मिले? टोटल 4 नंबर, लेकिन वो किस साइड के हैं? लेफ्ट साइड के हैं। यहाँ से हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो पूरी लिस्ट हमारी 1 सेकंड में तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हम लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए यूज किए जाने वाले चौथा फॉर्मूला हम देखेंगे, वो है मिड। पहले हमने देखा है राइट और लेफ्ट का यूज। अगर हमें बीच में के डिजिट्स रिजल्ट के रूप में लाने हैं तो उसके लिए हम मिड ये फंक्शन यूज करेंगे। तो उसके लिए हम इज इक्वल टू दबाएंगे। इज इक्वल टू दबाने के बाद MIT ये फंक्शन टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट के बाद जिस सेल से हमें डाटा लेना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा, उसके बाद हमें एक डिजिट यहाँ देना है। वो डिजिट क्या है? अगर हमें यहाँ से नंबर लेने हैं इस पोजीशन से, ये 3 की जो पोजीशन है वो कहाँ है? 1 2 3 4 और 5th पोजीशन पर, 5वें पोजीशन पर ये 3 अंक है। तो हमें यहाँ इसकी पोजीशन लिखनी है, वो है 5। तो यहाँ से नंबर उठाना शुरू हो जाएगा और कहाँ तक वो नंबर लेने हैं वो हमें कॉमा के बाद नंबर देना है। तो 3 के बाद अगर हमें 5 या 6 डिजिट्स चाहिए, अगर 5 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, तो जो भी चाहिए तो वो डिजिट हमें यहाँ टाइप करना होगा। 3 इस पोजीशन के बाद अगर हमें 6 डिजिट चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिजिट अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा? यहाँ 6 ये नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर दबाने के बाद हमें 3 इस पोजीशन से 6 आंकड़े, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 3 से लेकर के 7 तक हमें रिजल्ट के स्वरूप में बीच वाले ये पूरे नंबर्स यहाँ मिल गए। अगर इस फंक्शन को हम ड्रैग करते हैं तो पूरी लिस्ट उसी तरह से ड्रैग होके बीच में के जो 6 नंबर्स है वो रिजल्ट के स्वरूप में हमें मिलते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम 5वां फॉर्मूला लोअर ये देखेंगे। तो लोअर किस लिए यूज़ किया जाता है और उसे कैसे यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉलम तैयार किया है जिसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं, वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं और रिजल्ट के रूप में मुझे स्मॉल लेटर्स में ये सब नाम चाहिए। तो मैं इस लोअर फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो वो कैसे करना है? तो उसके लिए जिस सेल में हमें ये श्याम नाम का जो शब्द है वो स्मॉल लेटर में चाहिए, तो वहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू दबाएंगे। उसके बाद लोअर कमांड LOWER ये दबाने के बाद ब्रैकेट और जो सेल हमें सेलेक्ट करनी है उसे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबाने के बाद हमें श्याम ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में रिजल्ट स्वरूप में मिलता है। अगर यहाँ से हम इसे ड्रैग करते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में इस कॉलम के सभी कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर में मिल जाएंगे। टेक्स्ट फॉर्मूले में हम छठा फॉर्मूला अपर देखेंगे। तो अपर इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे किया जाता है?
इस कॉलम में मैंने कुछ नाम लिखे हैं जो स्मॉल लेटर्स में है, उसे मुझे कैपिटल्स में रिजल्ट के स्वरूप में पाना है। तो उसके लिए मैं जिस सेल में मुझे कैपिटल लेटर्स चाहिए उसे सेलेक्ट करूँगा, उसे वहाँ डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू दबाने के बाद अपर ये फंक्शन टाइप करना होगा, UPPER अपर। फिर उसके बाद ब्रैकेट, और जो शब्द और जो सेल से हमें डाटा लेना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगर हम एंटर दबाते हैं तो हमें ये गणेश स्मॉल लेटर्स में जो है वो कैपिटल लेटर्स में रिजल्ट के स्वरूप में मिल गया। अगर ये फॉर्मूला हम ड्रैग करते हैं तो हमें पूरी लिस्ट जो स्मॉल लेटर्स में है वो कैपिटल लेटर्स में मिल जाएगी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम 7वां फार्मूला प्रॉपर ये देखेंगे तो ये कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए, इस कॉलम में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि रमेश, जिसमें RA स्मॉल है, M कैपिटल है, ES स्मॉल है और H कैपिटल है। अगर प्रॉपर तरीके से हमें ये वर्ड चाहिए तो हम प्रॉपर इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए इज इक्वल टू और प्रॉपर फंक्शन टाइप करेंगे, PROPER प्रॉपर। इसके बाद ब्रैकेट, और फिर जिस सेल से हमें डाटा लेना है उसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। फिर हमें ये जो रमेश नाम है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ मिल जाएगा। अगर यही फॉर्मूला हम लिस्ट के लिए ड्रैग करते हैं तो हमें पूरे प्रॉपर तरीके से रिजल्ट के स्वरूप में सभी शब्द मिल जाते हैं। अगर विकास यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको तुरंत नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो और इसे शेयर करना मत भूलिए।